ये गांव हमेशा से ही शांत था। पहाड़ों की तलहटी में बसे इस गांव में हमेशा एक अजीब सा अंधेरा छाया रहता था, जैसे कोई रहस्य छुपा हो। मैं यहीं पैदा हुआ था, चावल के खेतों और बड़े बुजुर्गों की धीमी आवाजों के बीच। जिंदगी सरल थी और जैसी उम्मीद थी वैसी ही चलती थी। लेकिन इस सब के पीछे डर की एक धारा गहरे बहती थी। एक ऐसा डर जो उन कहानियों से पैदा हुआ था जो अलाव के पास सुनाई जाती थी। चुड़ैल की कहानियां। मेरा बचपन ऐसी ही कहानियों से भरा था। हर कहानी हमें उस अंधेरे की याद दिलाती थी जो हमारी जिंदगी के किनारे पर हमेशा मंडराता रहता था। वो एक ऐसी औरत की बात करते थे जिसे गांव से निकाल दिया गया था और जिससे सब डरते थे। वो जंगल के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कहते थे कि उसकी आंखों में कब्र का सा सन्नाटा था और उसके छूने से बस दुर्भाग्य और निराशा आती थी। जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया, मैंने बड़ों में छाए उस डर को समझना शुरू कर दिया। साल बीतते गए और गांव अपनी रफ्तार से चलता रहा। मौसम बदलते रहे, फसलें कटती रहीं, बच्चे पैदा होते रहे। फिर भी चुड़ैल एक स्थायी सी उपस्थिति बनी रही, हमारी जिंदगी के किनारे पर मंडराता हुआ साया। उसका नाम कभी ऊंची आवाज में नहीं लिया जाता था, लेकिन उसकी मौजूदगी हर धीमी बातचीत में, हर उस पल में महसूस की जा सकती थी जब कोई डर के मारे पीछे मुड़कर देखता था। मुझे याद है जब मैं जवान था तो अपने पिता के साथ खेतों में काम करता था। हम सूरज की नजरों के नीचे काम करते थे। सालों की मेहनत से हमारे शरीर एक लय में चलते थे। सन्नाटा बस झींगुरों की आवाज और हवा में सरसराते पत्तों से टूटता था। और फिर हवा में एक फुसफुसाहट आई। चुड़ैल कहते हैं वो रात में घूमती है। मेरे पिता अचानक रुक गए। उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उन्होंने पेड़ों की कतार को देखा। उनकी आंखें सायों में कुछ ढूंढ रही थी। उसका नाम मत लो, उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा। उनकी आवाज में डर था। यहां नहीं, कभी नहीं। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा था तो मेरे पिता की आंखों में जो डर मैंने देखा था वो मेरे दिल में घर कर गया। गांव में जिंदगी चलती रही, लेकिन हमारे शांत गांव पर एक अजीब सी बेचैनी छा गई थी। लोग रात के बाद बाहर निकलने से बचने लगे और बच्चों की हंसी अब तंग गलियों में नहीं गूंजती थी। एक शाम जब मैं खेतों से घर जा रहा था तो मैंने देखा कि गांव वाले इकट्ठा हुए हैं। उनके चेहरे तेल के लैंप्स की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे हैं। गाय मर गई, कर्स, चुड़ैल। मेरा खून ठंडा पड़ गया। गांव वाले जल्दी से इधर उधर भाग गए। उनकी आंखें घबराहट से इधर उधर देख रही थीं और मैं उस बढ़ते अंधेरे में अकेला खड़ा रह गया। चुड़ैल अब सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी। अगले कुछ हफ्ते हमारे गांव के लिए सबसे अंधेरे थे। अच्छी खासी फसल सूख गई और मर गई। जानवर बीमार पड़ गए और गांव वालों पर अजीबोगरीब दुर्घटनाओं का कहर बरस पड़ा। डर और शक हर तरफ फैल गया और फुसफुसाहटें तेज हो गईं। लोग अपनी बदकिस्मती के लिए चुड़ैल को दोषी ठहराने लगे। गांव के बुजुर्गों ने, जिनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, गांव के बीच में एक सभा बुलाई। चुड़ैल को रोकना होगा, एक बुजुर्ग ने कहा। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। उसने हम पर यह कर्ज भेजा है और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए हमें उसका यह कर्ज तोड़ना होगा। डर और बेबसी से भरी भीड़ के दिमाग में अब बस एक ही बात थी। फैसला हो चुका था, हम चुड़ैल का सामना करेंगे। मशालें और खेती के औजार लेकर गांव वालों की एक भीड़ जंगल के किनारे की ओर बढ़ी। उनके चेहरे डर और गुस्से से भरे हुए थे। मैं भी उस जुलूस में शामिल हो गया जो डर और बेबसी की उस लहर में बह गया था जिसने हमारे समुदाय को अपनी चपेट में ले लिया था। जैसे ही हम जंगल में दाखिल हुए, हवा में चीड़ के पत्तों और गीली मिट्टी की गंध भर गई। हमारी मशालों की टिमटिमाती रोशनी पेड़ों के बीच अजीबोगरीब साए बना रही थी। सन्नाटा बस हमारे अपने कदमों की आवाज और मेरे दिल की धड़कन से टूट रहा था। और फिर हमने वो आवाज सुनी, एक चीख, बहुत तेज और इतनी भयानक कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। गांव वालों ने एक दूसरे को घबराहट से देखा। उनके हाथ अपने हथियारों पर कस गए। हम एक छोटे से मैदान में पहुंचे जहां पेड़ कम थे और एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी जिसकी छप्पर टूटी हुई थी और दीवारें काई और लाइकेन से ढकी हुई थीं। एक टिमटिमाती मोमबत्ती खिड़की से रोशनी दे रही थी जिससे आसपास के पेड़ों पर एक अजीब सी चमक पड़ रही थी। और फिर मैंने उसे देखा।
दरवाजे पर खड़ी रोशनी के सामने एक परछाई थी। उसके बाल लंबे और उलझे हुए थे, उसके कपड़े फटे और गंदे थे। वो जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा बुरी थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों ने मुझे जकड़ लिया। वो गहरी और काली थी, सदियों पुरानी समझदारी से भरी हुई थी, और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरी आत्मा को देख रही। भीड़ आगे बढ़ी, उनका गुस्सा और बढ़ा गया, लेकिन वो औरत, वो चुड़ैल अपनी जगह पर डटी रही। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आवाज कर्कश थी, जैसे उसने सालों से बात नहीं की हो। फिर भी वो भीड़ के शोर को चीरती हुई निकली। उसने पुराने समझौतों की, बिगड़े हुए संतुलन की, चुकाई जाने वाली कीमत की बात की। उसकी बातें डरावनी थीं, ऐसी शक्ति से भरी हुई थीं कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम जवाब ढूंढने आए हो? उसने कर्कश आवाज में कहा। उसकी आंखें भीड़ को घूर रही थीं। लेकिन तुम सच नहीं देख पा रहे हो। तुम मुझे अपने दुर्भाग्य के लिए दोषी ठहराते हो, लेकिन तुम अपनी बर्बादी के जिम्मेदार खुद हो। उसकी बातें सुनकर भीड़ में सन्नाटा छा गया। मैं देख सकता था कि कुछ गांव वालों की आंखों में शक घर कर रहा है। उनका गुस्सा बेचैनी में बदल रहा है, लेकिन दूसरे, जिनके दिल डर और दुख से कठोर हो गए थे, वो मानने को तैयार नहीं थे। झूठ! एक आदमी चिल्लाया। उसकी आवाज गुस्से से कांप रही थी। भीड़ आगे बढ़ी, उनकी मशालें ऊंची थीं। बदला लेने की उनकी चीखें पूरे मैदान में गूंज रही थीं। लेकिन जैसे ही मैंने एक कदम आगे बढ़ाया, हमारी नजरें मिली। गांव वाले उस झोपड़ी पर टूट पड़े। उनका गुस्सा देखते ही बनता था। उन्होंने उस कमजोर झोपड़ी को तोड़ दिया। खून के प्यासे उनकी चीखें उस जगह पर गूंज रही थीं। मैं डर के मारे देखता रहा, क्योंकि उन्होंने उस औरत को उसके घर से घसीटते हुए बाहर निकाला। उसका कमजोर शरीर इधर उधर पटक दिया, जैसे वो कोई बेजान चीज हो। वे उसे घसीटते हुए मैदान के बीच में ले गए। उनके चेहरे मशालों की टिमटिमाती रोशनी से जगमगा रहे थे। किसी ने रस्सी का एक टुकड़ा लाकर दिया और जल्द ही उसे बांध दिया गया। उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे कसकर बंधे हुए थे। इसे जला दो! किसी ने चिल्लाया, और बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया। झोपड़ी के बचे हुए हिस्सों से जल्दी से एक चिता बनाई गई। सूखी लकड़ी ने आसानी से आग पकड़ ली। मैं देखता रहा, मेरा पेट मरोड़ रहा था। जैसे ही वे उसे आग के पास ले गए, जैसे ही वे उसे आग में फेंकने की तैयारी कर रहे थे, चुड़ैल ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें, जो जीवन भर के दर्द और दुहक से भरी थीं, मेरी आंखों से मिली, और उसी पल मेरे अंदर कुछ बदल गया। गुस्सा, डर, बदला लेने की चाहत सब खत्म हो गया, और पीछे रह गई बस एक खालीपन। ये जवाब नहीं है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। आग की लपटों के शोर में मेरी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। गांव वाले मेरी तरफ देखने लगे। उनके चेहरे हैरानी और गुस्से से भरे हुए थे। चुप! एक बुजुर्ग गरजा। तुम इस राक्षस का बचाव करोगे? मैं अपनी जगह पर डटा रहा। मेरे पैर कांप रहे थे। ये कोई राक्षस नहीं है, मैंने कहा। मेरी आवाज में ताकत आ गई। हम राक्षस हैं, जो हम करने जा रहे हैं उसके लिए। वो रात खत्म हुई, जलते हुए शरीर की गंध से नहीं, बल्कि एक बंदी को शांत चित्त से छोड़ देने से। गांव वाले अपना गुस्सा निकालकर रात के अंधेरे में गायब हो गए, मुझे उस चुड़ैल और उसके घर के जलते हुए अवशेषों के साथ अकेला छोड़कर। जैसे ही भोर की पहली किरणों ने पेड़ों के ऊपर से झांक कर देखा और मैदान में लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगीं, मैंने उसे उठने में मदद की। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में कृतज्ञता इतनी गहरी थी कि शब्दों की जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे सोच समझकर वो मुड़ी और जंगल में वापस चली गई। पेड़ों के बीच उतनी ही खामोशी से गायब हो गई जितनी खामोशी से वो आई थी। गांव धीरे धीरे ठीक होने लगा। उस चुड़ैल को फिर कभी नहीं देखा गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसे जंगल की गोद में शांति मिल गई, जबकि कुछ का मानना है कि वो बस अपना समय देख रही है, अपने बदला लेने के लिए सही समय का इंतजार कर रही है। ऐसा लगता है कि चुड़ैल का कर्स बीमारी या दुर्भाग्य का नहीं था, बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद अंधेरे का अक्स था। ये एक याद दिलाता था कि असली राक्षस वो नहीं होते जो सायों में छिपे रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो हमारे अपने दिलों में रहते हैं।